नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भीम स्टार टीवी चैनल पर। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों में ज़रूर करें। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ब्राह्मण झूठ की खेती करता है, उसको पता भी रहता है कि वह झूठ ही बोल रहा है, किंतु बहुजनों को नहीं पता। ब्राह्मण सदियों से हमारे दिमाग में झूठे भगवान, देवी देवता, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क, भूत प्रेत, भाग्य आदि का भय और लालच ठूंस रहा है। बहुजन लोग ब्राह्मणों के झूठ को सत्य मानते हैं। उनकी इसी अज्ञानता के दम पर ब्राह्मण के झूठ की खेती लहलहा रही है और उन्हें माला माल और बहुजनों को कंगाल कर रही है। इतना ही नहीं, इसी झूठ की खेती के बदौलत भारत के शासक बने बैठे हैं और शूद्र, शोषित, पीड़ित, अधिकार वंचित हैं। ब्राह्मणों को पता है मंदिर की उस मूर्ति में जिसमें उसने प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर झूठ मूठ का छुमंतर किया है, कोई शक्ति नहीं है। वह साधारण पत्थर से अधिक कुछ नहीं है। लेकिन बहुजनों के दिमाग में ये झूठ बिठा दिया है कि मंदिर की घंटी बजाओगे, उसमें रखी मूर्ति के आगे नाक रगड़ोगे, पूजा अर्चना करके चढ़ावा चढ़ाओगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, पूरे परिवार का कल्याण होगा। ब्राह्मणों के इस झूठ को सच मानकर बहुजन अपनी मेहनत की कमाई मंदिरों की दान पेटियों में डाल रहे हैं। ब्राह्मणों को पता है कि जो आदमी मर गया वह न किसी की झोली भर सकता है, न खाली कर सकता है। लेकिन ब्राह्मणों के फैलाए झूठ के वशीभूत होकर करोड़ों लोग साईं बाबा और भी हजारों बाबाओं की समाधियों और मूर्तियों द्वारा अपनी झोली भरवाने एवं बिगड़ी बनवाने की आस लिए पहुंच जाते हैं और अपनी झोली खाली करके पंडित पुजारियों की झोली भरकर चले आते हैं। बहुजनों के घर बच्चा पैदा होते ही पैदा होने के समय तिथि के आधार पर उसकी राशि बताना और उसी के आधार पर बच्चे के भविष्य तय होने का झूठ बताकर धन ऐंठना। किसी बच्चे को मूल नक्षत्र में पैदा होने पर किसी बड़ी अनहोनी का झूठ फैलाकर उसे बचाव के नाम पर पूजा पाठ करा कर धन ऐंठना। कुछ बच्चों को मांगलिक बता देना जो विवाह आदि में बड़ी अड़चन बनता है। हालांकि उसका भी उपाय ब्राह्मणों के पास होता है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि वास्तव में वह उनके ही द्वारा पैदा की गई कृत्रिम समस्या है। ब्राह्मण सत्ताधारी होने का कारण उसके द्वारा लिखे काल्पनिक ग्रंथों की कहानियों, रामायण, महाभारत आदि को सच्चे इतिहास के रूप पाठ्यक्रमों में शामिल करके बच्चों के दिमाग में झूठ रोपा जाता है। उसे पता है न कभी रामायण काल था, न महाभारत काल और न ही सतयुग, द्वापर, त्रेता, न राम कभी पैदा हुए, न हनुमान, न कृष्ण, न शंकर, सबके सब काल्पनिक है। लेकिन उन्हें सच्चे इतिहास के रूप में बहुजनों के दिमाग में निरंतर संचार माध्यमों द्वारा बहुजनों के दिमाग में ठूंसते रहना ब्राह्मणशाही के लिए जरूरी है। इसलिए वह फिल्मों व सीरियलों तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा उन कपोल कथाओं का प्रचार प्रसार करके बहुजनों को अंधविश्वासी बनाते रहते हैं। ब्राह्मण को पता है कि न कभी समुद्र मंथन हुआ था और न 14 रत्न निकले थे, लेकिन गप कथाओं में ब्राह्मणों ने समुद्र से निर्जीव तो निर्जीव कामधेनु, गाय, ऐरावत, हाथी, लक्ष्मी और धनवंतरी वैद्य भी निकला हुआ बता दिया। बताया ही नहीं बल्कि लोगों से मनवा भी लिया। अमृत जैसा कोई पेय होता ही नहीं जिसे पीकर कोई अमर हो जाए, लेकिन गप्पियों ने उसे भी समुद्र से निकला हुआ बता दिया। अमृत कुंभ से छलक कर जहाँ जहाँ अमृत गिरा, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, वहाँ कुंभ मेला भी लगवा दिया, जिसमें लाखों बहुजन आज भी पुण्य लाभ के लिए शामिल होते हैं। ब्राह्मणों को पता है कि वह सत्यनारायण कथा के नाम पर उनके ही द्वारा गढ़ी गई 5 कहानियाँ सुनाकर बहुजनों से जो धन ऐंठते हैं उसमें न सत्य है न नारायण है, सब के सब कपोल कल्पित हैं। लेकिन वह बड़े शान से झूठ की खेती करता है। अपने झूठ स्थापना मिशन की कामयाबी कर खुश होकर शंखनाद भी करता है। ब्राह्मणी झूठ स्थापना मिशन के प्रचारक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात पर्याप्त बाबा हैं। वे इन्हीं ब्राह्मणी गप ग्रंथों में वर्णित अलौकिक शक्तियों की झूठी कहानियां सुना सुनाकर बहुजनों को भ्रमित करके लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाते हैं। उन्हें पता रहता है कि वह सारा धन उन्होंने झूठ की खेती करके लोगों को मूर्ख बनाकर कमाया है। उन्हें यह भी पता है कि मरने के बाद कुछ भी नहीं है, इसीलिए वे इसी जीवन में नैतिकता को त्याग कर हर ऐशो आराम इसी जीवन में कर लेना चाहते हैं। इसी ऐशो आराम के चक्कर में कई विख्यात बाबा जेल की हवा खा रहे हैं।
ब्राह्मणों को पहले से ही पता है कि बहुजनों के दिमाग को खेत समझकर जो वे झूठ की खेती कर रहे हैं। जब बहुजन जागेगा, उनके झूठ का भांडा फूटेगा, तब निश्चित ही ब्राह्मणों से ब्याज सहित वसूली करेगा। भयभीत ब्राह्मण अपने बचाव के लिए भी झूठ का ही सहारा लेता है। जैसे ब्राह्मण को मारोगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और सबसे बड़ा पाप है, और वह सबसे खतरनाक भूत ब्रह्म बन जाता है। जिसके दरवाजे पर ब्राह्मण का अपमान हो गया, उससे नारायण नाराज हो जाते हैं और वह बहुत बड़े पाप का भागी बनता है। करोड़ों लोगों के धन से और पूंजीपतियों के तथा राज्य और केंद्र सरकार के सरकारी धन से राम का यह मंदिर बनाया जा रहा है, और इससे ब्राह्मणों की हजारों पीढ़ियां अनगिनत दान दक्षिणा प्राप्त करके ऐश करेंगी। बाकी लोग सिर्फ घंटा बजाएंगे और ब्राह्मणों की धार्मिक व्यवस्था की गुलामी करके अपने खून पसीने की कमाई को लुटाने के लिए जाएंगे। जानते हैं ये ब्राह्मणों के लिए बिना धन का इन्वेस्टमेंट किए ही बहुत बड़ा आय का स्रोत बन रहा है। इनके सामने टाटा, बिरला, अंबानी और अंडानी भी कहीं नहीं लगेंगे। इतना बड़ा मकान चाहिए श्री राम जी को रहने के लिए, और राम के देश में कई लोग फुटपाथ पर पड़े हैं। क्या ये मंदिर वास्तव में राम के लिए ही काम आएगा? क्या मंदिर बनने से भारत के आम लोगों का भी रहने खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी? लोगों को राशन की दुकानों पर भिखारियों की तरह खड़े होने की समस्या का समाधान हो जाएगा? राम को लेकर इतना एक्साइटेड मत होइए। अगर राम में इतनी शक्ति है तो अंधे को दिखने लगे, गूंगा व्यक्ति बोलने लगे और लंगड़ा आदमी चलने लगे, हाथ के अपंग का हाथ काम करने लगे, तो हाँ, राम में शक्ति है। नहीं तो ऐसे भगवान और अल्लाह को मानने से कोई मतलब नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय विज्ञान।